तो यार अगर बात करें हम आज के इस वीकली रिवाइंड की, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक्स हैं कौन बनेगा पाकिस्तानी ब्रांड्स का नया ब्रांड एम्बेसडर, यूट्यूब चैनल्स होने लगे हैं और मोनेटाइजेशन के रोल, ईद कुर्बान और मेरा प्यारा पाकिस्तान, कश्मीर लॉकडाउन को हुआ 1 साल और इस मुल्क में है इंसानियत बेहाल, टिकटॉक बैन के होने लगे नज़ारे और आलम इस्लाम में हो गई तैयब उर्दगान की वाहरें। तो यार अगर हम बात करें पाकिस्तानी ब्रांड्स की, तो ब्रांड एम्बेसडर बनने का ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और इसी ब्रांड एम्बेसडरशिप की वॉर में तुर्किश एक्टर्स का बनने लगी है पाकिस्तानी ब्रांडिंग इंडस्ट्री में हो और तुर्किश एक्टर का निकला है पाकिस्तानी ब्रांडिंग में स्कोप। और पिछले वीकली रिवाइंड में हम लोगों ने ये बात की थी कि हलीमा सुल्तान को पेशावर ज़ल्मी और क्यों मोबाइल का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। तो इसी स्कोप की बात करें तो हलीमा सुल्तान जिन्हें हम सब जानते हैं और इर्तुगरुल में देख चुके हैं, तो यार फाइनली इस वीक क्यों मोबाइल ने रिलीज किया अपना टीवी सीरीज जिसके अंदर हलीमा सुल्तान की ऑफिशियल लुक को किया गया रिवील। और कहानी का असल ट्विस्ट तो इस बात से शुरू होता है कि जब मोबाइलिंग का नया टीजर आया सामने इस एड के फौरन बाद, Salam Pakistan. Eid Mubarak to all my super fans and friends from me and Just Super 4G, Pakistan's #1 network. See you soon. बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स इस बात से नाखुश नजर आए और इस बात पे तनकीद करते दिखाई देते हैं, बट बात इतनी सी है कि अगर कल्चरल एक्सचेंज होगा तो यार आप लोगों का भी स्कोप बनने वाला है। अपने काम को इम्प्रूव करें, यू शुड फोकस ऑन योर वर्क। यार उसको क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कि आप उसको इनकरेज करें। अगर दूसरे मुल्कों के एक्टर्स आके आप लोगों के ब्रांड और आपके मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो कंसिडर इट एज अ कल्चरल एक्सचेंज और इस पर क्रिटिसाइज करने की क्या ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात मेरे लिए यही थी कि जब मैंने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखा, खास तौर पे फीमेल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो कि इस लुक को देखने के बाद, यानी कि हलीमा सुल्तान की ईस्टर्न लुक को देखने के बाद, और इसने स्टार्ट किया एक नया चैलेंज। तो जैसे कहा गया इसराज मोबाइलिंग लुक चैलेंज, जिसमें हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपनी कोशिश पूरी कर दी कि उसी लुक को कॉपी करके एक कंपैरेटिव पोज किया जाए। तो हमें लोगों को इनकरेज करना चाहिए ताकि कल को आप लोगों को भी दूसरे मुल्कों में इनकरेज किया जाए। और इसके बाद हम बात करेंगे यूट्यूब मोनेटाइजेशन की। तो यार यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बारे में लोगों की बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। लोग यही सोचते हैं कि यार जैसे ही आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाई, कंटेंट पोस्ट किया और यू स्टार्ट अर्निंग, तो मेरा भाई ऐसा नहीं है। इट टेक्स टाइम और एक प्रॉपर प्रोसेस के बाद आप एलिजिबल होते हो अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए, यानी कि आपको यूट्यूब पे करना शुरू करता है। प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच शुड बी मेट, और वो यही है कि 4000 आपके चैनल के वॉच आवर्स होने चाहिए पिछले 12 महीनों के दौरान, और 1000 एक्टिव सब्सक्राइबर या 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए जो आपके पिछले 12 महीनों में जिन्होंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हो। अगर ऐसा होगा तो यू आर एलिजिबल फॉर द यूट्यूब मोनेटाइजेशन। और आपके कंटेंट, और बशर्ते ये कि वो कॉपीराइटेड ना हो, तो डेफिनेटली आपके चैनल का कंटेंट मोनेटाइज हो जाएगा। तो अभी इसी हफ्ते एक और वाकया पेश आया जिसके बाद मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि रज़ा सम्मो, जिनको हम सब लोग जानते हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर, ब्लॉगर, रोस्टर, एक ज़बरदस्त सी पर्सनालिटी है कि जो यार रज़ा जी ने अपना बेशुमार लोगों को फ़ैन बना लिया। बट इस बार जो एक सबसे ज़्यादा अजीब व गरीब बात हुई कि उनके चैनल्स को कर लिया गया हैक, और उनके एक नहीं दोनों चैनल्स को किया गया हैक, और जिसके बाद हैकर्स ने कुछ ऐसी वीडियोस को उस पर लाइव कर दिया जिसके बाद उनकी मोनेटाइजेशन यूट्यूब की तरफ से ब्लॉक कर दी गई। बहुत अजीब सी बात है कि एक बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी के 5 साल यूट्यूब के कंटेंट डेवलप करने में लगा दी और इतने सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसका कंटेंट एकदम से ब्लॉक कर दिया जाए। और क्लेम फाइल करने के बाद उनका चैनल रिकवर तो कर लिया गया, बट बावजूद इसके यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन को अनलॉक नहीं किया। अब ही इज हेल्पलेस, क्योंकि एक बंदा जिसके पास सारी सोर्स ही यही हो इनकम की, एक चलती हुई सोर्स ऑफ इनकम जो उसकी थी, जिसके थ्रू वो कमा रहे थे, उसको आप बिल्कुल बैन कर दो। हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर द पर्सन टू लिव, खुद आप सोच सकते। तो यार कल को अगर आप लोगों का कोई चैनल इसी तरीके से मोनेटाइज होने के बाद ऐसे कोई चैलेंज फेस करता है, तो हाउ यू आर गोइंग टू काउंटरफाइट विद दैट चैलेंज। कोई ना कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए यूट्यूब के एंड से भी और यहाँ पे ब्लॉगर्स के एंड से भी कि वो किस तरीके से अपने चैनल को, अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इंटरनेट इस्तेमाल करें पर एहतियात से, और ट्राई टू बी सेफ एंड सिक्योर। इस तरह के किसी भी हादसे से बचने के लिए 2FAs को यूज़ करें, यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होती है, ताकि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ फेस ना आए। बाकी वी होप कि यार एटलीस्ट उस बंदे का जो चैनल है, जिसने इतनी मेहनत लगाई, अपनी ज़िंदगी के 5 कीमती साल जिसने लगा दिए, तो एटलीस्ट उसका चैनल को दोबारा से मोनेटाइजेशन रिस्टोर होनी चाहिए। तो ईद कुर्बान हो और ईद की बात ना की जाए, ऐसा मुमकिन नहीं।
तो यार इस ईद उल अज़हा भी लोगों ने बहुत जोशो खरोश से ईद मनाई। तो अगर सच बात करूँ तो आई फील कि बहुत सारे लोग इस साल कुर्बानी नहीं कर सके इसी सिर्फ क्राइसिस की वजह से, क्योंकि जो ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से आया। तो एटलीस्ट हमें ईद मनानी चाहिए सबके साथ मिलजुल के। ये नहीं कि अगर हम सोचें कि हमने कुर्बानी की तो हम इसी के बारबेक्यू कर लें और सब कुछ कर लें। तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ हम कितना ताउन कर रहे हैं, उनके साथ कितना मिलजुल के हम इस ईद को मना रहे हैं। तो गर्मी का मौसम हो और गोश्त को बचाने का एहतमाम और एहतराम ना किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस कौम ने बहुत एहतराम और एहतमाम के साथ इस गोश्त को अपने डीप फ्रीजर्स और फ्रीजर्स में स्टोर किया, बजाय इसके कि वो उन लोगों को देते जो बाहर गलियों में फिर रहे हैं, तो जिस पे खदशा था कि वो गोश्त खराब हो जाता। तो ऑन द लाइटर नोट बात को इसी से कंक्लूड करता हूँ कि ईद मनाएं पर सबसे मिलजुल कर, और जिनका हिस्सा है वो उनको पहुंचा दें। सारा गोश्त को स्टोर नहीं करना भाई। ठीक है, साल में ईद एक दफ़ा आती है पर गोश्त एक दफ़ा नहीं आता। आप कभी भी ले सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। ये गोश्त पे जिसका हक है वो उसको पहुंचा दें। तो व्हाट डू आई फील कि यार कुर्बानी का जज्बा आपका इसी में ज़ाहिर होता है कि जब आप दूसरों के साथ मिल बांट कर इस ईद को मनाते हैं। और एक सबसे खूबसूरत बात जिससे मेरा दिल खुद भी खुश है वो यही कि आया सूफिया को दोबारा से रिस्टोर किया गया और 86 साल बाद इस साल उसमें नमाज ईदैन अदा की गई और जिसमें हज़ारों लोगों के मजमे ने शिरकत की। मगरबी दुनिया से इसको बहुत तनकीद का निशाना बनाने के बावजूद भी तुर्की और तमाम दुनिया के मुसलमान इस फैसले से बहुत खुश नजर आते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि यूएसए और चाइना के दरमियान हमेशा से कुछ न कुछ मामला उलझे से ही रहे हैं, पर इस बार तो कुछ एंड गेम्स ही हो गई। टिकटॉक एक चाइना से ओरिजिनेटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर हम डिफरेंट वीडियोस हर दिन देख रहे और स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और यूएसए में टिकटॉक की मकबूलियत बाकी तमाम दुनिया से सबसे ज्यादा ही है। तो इस हफ्ते जो वाकयात पेश आए उनमें से एक वाकया ये भी था कि यूएसए में ट्रंप ने टिकटॉक को किया बैन। तो यूएसए के अवाम का क्या होगा रिएक्शन, ये हम देख सकेंगे शायद आने वाले हफ्तों में। यौम यकजहती कश्मीर, ये वो दिन है कि जिस दिन तमाम दुनिया से कश्मीर से यकजहती रखने वाले लोग कश्मीर की हक में आवाज़ बुलंद करते हैं। और हमारे मुल्क में भी इसको एक पब्लिक हॉलिडे के तौर पर मनाया जाता है जिसके अंदर रैलियां भी निकाली जाती हैं और जुलूस भी। पर मेरा जो आप सबसे एक सवाल है वो यही है, क्या हम ये सब करके कश्मीरियों का हक अदा कर रहे हैं? क्या ये एक दिन की रैलीज, चंद मिनटों की खबरें और कुछ देर की ब्रेकिंग न्यूज़, क्या इस सब का हक अदा कर रही हैं? क्या ये चंद मिनट की बात ही बस यकजहती कश्मीर है? अगर ऐसा है तो मेरा दिल यही कहता है कि यार हम लोग मजाक अच्छा कर लेते हैं। पिछले कुछ महीने जब क्वारंटाइन में हम लोग अपने अपने घरों में महदूद रहे तो सबकी हालत ये थी यार कि इन महीनों के बाद हमसे रहा नहीं जा रहा था। हम लोगों के अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं थी, इवन दो कि हमें जिंदगी की हर सहूलत मुयस्सर थी। पर वो लोग जो पिछले एक साल से ऐसी कैद में है कि जहाँ पे ना उनके पास कम्युनिकेशन का कोई सोर्स है, ना हमें पता है कि उनको खुराक प्रॉपर मिल रही है, ना वो अपनी मर्जी से बाहर निकल सकते हैं, तो बस सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए कि क्या हम ऐसी जिंदगी अपने लिए बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या हम लोगों की मुसलमानियत, हम लोगों की गैरत और हम लोगों की इंसानियत इस दर्जे पर आ चुकी है कि बस हम में सिर्फ ये जज्बा चंद मिनट की बात करने जितना रह गया? इस बात को जरा सोचिए। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के हम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम।